क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हम कुछ और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स आती है, फर्स्ट आती है मेरे पास रो मैट्रिक्स। तो अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली वन रो है तो वो क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटे, इट हैज ओनली वन रो। ठीक, तो इसमें अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं बेटा। तो एक एग्जांपल देखिए बेटा, ए बी सी, तो एक ही रो है, कॉलम बेशक 3 है, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, तो ये 1/3 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए आप, b इक्वल टू 1 2 3, ये 1/4 की मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है? तो अगर एक ही रो है तो वो क्या बन जाती है बेटा, रो मैट्रिक्स। सेकंड जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आती है मेरे पास, सेकंड जो आती है मेरे पास, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इट हैज ओनली वन कॉलम। इसमें एक कॉलम होगा, रो जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका, ए इक्वल टू 1 2, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम, तो कॉलम एक चाहिए, रो जितनी मर्जी हो सकती है, मैंने पहले भी बताया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स का। दूसरा देखिए 1 2 3, बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3, ठीक है, 3 रो और 1 कॉलम है, तो 3/1 की मैट्रिक्स होगी। ये चीजें क्लियर है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक, थर्ड देखिए मेरे पास आती है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बेटे, वेयर number of rows is equal to number of rows is equal to number of columns, then it is a square matrix। जैसे 2/2 की मैट्रिक्स, 1/1 की, 3/3, 4/4, जहाँ पे m इक्वल टू n हो, वो क्या बन जाता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल देखिए, a इक्वल टू x, ये कैसी मैट्रिक्स है, 1/1 की। b इक्वल टू 1 2 3 4, ये 2/2, ये भी स्क्वायर है। c इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स होगी। बेटा क्लियर है? नेक्स्ट तो मैंने यहाँ पे 3 अपना टाइप कर लिया, रो, कॉलम और स्क्वायर। ठीक, फोर्थ मेरे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ये मतलब होता है, इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल एक्सिस आर जीरो देन इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। और तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ डिफाइंड होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो सो वी कैन से दैट डायगोनल मैट्रिक्स इज ओनली डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म क्या है बेटा, ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे रहता है। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखिए मेरे पास बी इक्वल टू 1 0 0 2, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या आ रहा है बेटे, एलिमेंट्स 1 और 2, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, बाकी एलिमेंट 0 है ना। सी देखिए 1 0 0 0 4 0 0 0 5, ये भी एक 3/3 की मैट्रिक्स है और सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट है, बाकी सब 0 है। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है ना डायगोनल, सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। ठीक है, बाकी सब नॉन जीरो है। क्लियर? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो हमने 4 कर लिए यहाँ पे, रो, कॉलम, स्क्वायर और डायगोनल मैंने लिख दिया है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। बेटा क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 0 0 1, 2/2 स्केयर मैट्रिक्स है ना, और डायगोनल क्या होता है, स्केयर। ठीक, नेक्स्ट देखिए बी इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, इसमें भी सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है, बाकी सब जीरो है। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेटा सिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं।
इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है, वो सारे 1 रहते हैं, बाकी सब नॉन जीरो रहते हैं डायगोनल की तरह। तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए, I2, ये 2 by 2 के मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट देखिए 1 0 0 1, ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है, बाकी सब नॉन जीरो हैं। I3 देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 by 3 की मैट्रिक्स है ना। तो इसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर 2 by 2 की बन रही है तो उसको मैं I2 लिख सकता हूँ, और 3 by 3 की बन रही है उसको मैं I3 लिख सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 2 और ऐड कर देता हूँ। फिफ्थ जो मैंने किया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं मेरे पास, ठीक है, वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहते हैं, ठीक। 6 देखिए मेरे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो एलिमेंट है वो 1 रहता है हमेशा, बाकी सब 0 रहते हैं। 7 जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आती है मेरे पास, वो आती है मेरे पास 0 या नल मैट्रिक्स। इसमें सारे ही एलिमेंट 0 होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे ही एलिमेंट 0 वो क्या बन जाएगी, 0 या नल मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0 देन इट इज अ 0 और नल मैट्रिक्स। इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। क्लियर। याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि जैसे हमारा डायगोनल तो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन 0 या नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। क्लियर है बेटा। फॉर एग्जांपल देखिए इसको O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 0 मैट्रिक्स को, ठीक है। 0 फर्स्ट देखिए मेरे एग्जांपल O इक्वल टू 0। सेकेंड देखिए O इक्वल टू सारे एलिमेंट 0 हैं, 2 by 2 के मैट्रिक्स, या फिर 3 by 3 की अगर आप मैट्रिक्स देखें उसमें भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो ऑर्डर बेटे कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये आप समझ के, कॉलम भी हो सकती है या रो भी हो सकती है। 7th टाइप भी कर लिया, 0 या नल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0, इट कैन हैव एनी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, यहाँ पे मुझे दिया A इक्वल टू Aij m इंटू n इज अ स्केयर मैट्रिक्स। अब अगर स्केयर मैट्रिक्स का मैंने आपको ऊपर बताया, स्केयर मैट्रिक्स कब होगी, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे रो इक्वल टू कॉलम हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन हो गया m इक्वल टू n। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या कोई पॉसिबल वैल्यूज है x और y के जिससे कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। देखिए यहाँ पे मेरे पास A11 क्या दिया हुआ, 3x प्लस 7, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0, और 3x इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, -7। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -7/3। तो x की एक वैल्यू तो आ रही है -7/3। अगर हम A22 देखें, A22 क्या है बेटा, 2 - 3x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4। तो यहाँ पे 2 - 3x इसके इक्वल हो गया 4, या फिर -3x इक्वल टू 2, या फिर x इक्वल टू -2/3। तो अब x की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है -7/3, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -2/3, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर मेरा आंसर क्या होगा बेटा, B, that is not possible to find the values of x and y। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1। तो हमें एक 3 by 3 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें मैंने एंट्रीज क्या डालनी है, 0 या 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक 3 by 3 मैट्रिक्स में कितने हो जाएंगे, m इंटू n, दैट इज 3 इंटू 3, 3 रोज और 3 कॉलम होंगे ना 3 by 3 की मैट्रिक्स में, 9 एलिमेंट होंगे, ठीक। और पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी बेटे, इन 9 जगह को फिल करने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, या तो 0 से फिल कर सकता हूं या 1 से। क्लियर। तो नंबर ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 9, दैट इज 5 1